नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी, आओ हम राजस्थान को फिर से पढ़ें। इस सीरीज में आज हम एक नए जिले के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड ये जिला है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करें तो इसमें तहसील कितनी है। इसमें 8 तहसीलें हैं। इसके अलावा इसमें उपखंड कितने हैं, तो इसमें 7 उपखंड हैं। 8 तहसीलें हैं, 7 उपखंड हैं। अब अपन कोटपूतली की स्पेशल बात करें कि कोटपूतली का निर्माता कौन था, इसका पूरा नाम क्या था। तो कोटपूतली को प्राचीन काल में कोटा कासिम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कोटा कासिम के नाम से इसे प्राचीन समय में जाना जाता था। हुआ क्या, 1857 की क्रांति में जयपुर के महाराजा थे। जयपुर के महाराजा कौन थे? राम सिंह सेकंड, जिसे सितार ए हिंद भी कहा जाता है। राम सिंह सेकंड ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सर्वाधिक वित्तीय सहायता की थी। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि व कोटपूतली परगना किसको दिया था? राम सिंह सेकंड को दिया था। ठीक है साथियों, अब इसमें यह तो बात होगी इसके इतिहास की कि कोटपूतली का इतिहास क्या था। तो राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। अब अपन इसकी जो 8 तहसीलें हैं उनको याद करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको ट्रिक बोलते हैं आप। ना ना बा बा, नाना बाबा, मा पा, नाना बाबा मार पा। विराट है। क्या है? नाना बाबा माँ और पापा सब क्या है? विराट है। तो इससे कोटपूतली बहरोड की 8 की 8 तहसीलें याद हो जाएंगी। कैसे? तो ना से बनेगा नारायणपुरा, फिर ना से बनेगा निमराना, बा से बहरोड, फिर दूसरा जो बा है इससे बनेगा बहरोड। ब से क्या बना? बहरोड। इससे बनेगा बाणसूर। मा से बनेगा मा से बनेगा मांडन। क्या बनेगा? मांडन बनेगा। पा से बनेगा पावटा और विराट से बनेगा विराट नगर। तो साथियों, ये है कोटपूतली बहरोड की तहसीलें। नाना बाबा माँ और पापा क्या है? विराट हैं, विशाल हैं। तो ना से नारायणपुरा, ना से निमराना, बा से बहरोड, बा से बाणसूर, मा से मांडन, पा से पावटा, विराट से विराट नगर। अब नए जिले बने हैं तो इससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर 2 क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है निमराना, और यहाँ पर एक क्षेत्र हिस्ट्री की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है विराटनगर। इनका संबंध, विराट नगर का संबंध हिस्ट्री से है, इनका संबंध ज्योग्राफी से। ठीक है साथियों, अब हम दोनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करें कि कोटपूतली जो क्षेत्र है यहां पर चूना पत्थर व बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर की क्या पाई जाती है? पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती है। और इन पहाड़ियों की जो समानांतर श्रृंखला है, इन समानांतर श्रृंखला क्या करती है? अलवर को कोटपूतली बहरोड से अलग करती है। यह ध्यान रखना, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की पहाड़ियां की जो समांतर पहाड़ियां होती हैं वो कोटपूतली बहरोड को अलवर से क्या करती हैं? अलग करती हैं। ठीक है साथियों, अब बहरोड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहरोड की अपन बात करें तो ये बहरोड
मुर्रा। मुर्रा क्या होती है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल क्या है? मुर्रा। तो बहरोड मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। कहां पर है? बहरोड में। पहले कहां था ये? अलवर में था। अब कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। ठीक है साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं निमराना क्षेत्र की। निमराना जो क्षेत्र है, यहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है। क्या की गई है? औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है। अब निमराना की अपन बात करें तो निमराना में क्या है? ये औद्योगिक नगरी है। औद्योगिक नगरी है। यहां पर क्या है? यहां पर राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया है। निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया है। निर्यात संवर्धन पार्क तीसरा, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क कहां स्थापित किया गया? निमराना में स्थापित किया गया। इसके अलावा यहां पर और क्या है? तो आपको पता है पार्ले जी। पार्ले जी क्या आता है? बिस्किट आता है। क्या आता है? बिस्किट। तो पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री भी कहां स्थित है? निमराना अलवर में स्थित है। इसके अलावा यहां पर निमराना में एक प्रसिद्ध बावड़ी है। क्या है? निमराना में प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसको निमराना बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा निमराना जो दुर्ग है, इस निमराना दुर्ग को पंचमहल दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमहल दुर्ग कहते हैं। जबकि एक दुर्ग आता है पंचमहला। पंचमहला जो दुर्ग है, ये पंचमहला दुर्ग आपको पता है बैराठ में स्थित है। कहां पर स्थित है? बैराठ में स्थित है। और इसका निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम कौन सा? हल्दी घाटी के युद्ध वाला। तो पंचमहला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने बैराठ में करवाया था। जबकि निमराना दुर्ग को पंचमहल दुर्ग कहा जाता है। ये ध्यान रखना, पंचमहल दुर्ग निमराना में है, जबकि पंचमहला दुर्ग बैराठ में स्थित है। ठीक है साथियों, इसके अलावा और अपन चर्चा करें तो यहां पर एक किला है जिसका नाम है बाणासुर का किला। कौन सा किला? बाणासुर। यहां पर तहसील है कोटपुतली बहरोड की। तो बाणासुर में प्रसिद्ध है बाणासुर का किला। ठीक है साथियों, तो निमराना औद्योगिक नगरी है। यहां पर आपको पता है जापानी पार्क, जापानी पार्क, इसके अलावा जेट्रो पार्क, इनकी स्थापना की गई है। अलवर में पहले था, ये निमराना औद्योगिक इकाई है। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया था। यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री है। यहाँ पर निमराना बावड़ी स्थित है। निमराना दुर्ग को पंचमहला दुर्ग कहते हैं। पंचमहला दुर्ग का निर्माण बैराठ में मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा बाणासुर में, जो बाणासुर है, वहां का बाणासुर का किला प्रसिद्ध है। अब अपन चर्चा करते हैं एक जो क्षेत्र आता है यहाँ पर, वो आता है विराटनगर। बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र साथियों, और एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। विराटनगर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। विराटनगर की स्थापना राजा विराट ने की थी। किसने की थी? राजा विराट ने की थी। आपको पता है विराट जो नगर है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये मत्स्य जनपद, आपको पता है 16 महाजनपद है, इनमें से एक जनपद है मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। तो आपसे पूछे मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? तो विराट नगर है। ठीक है साथियों, इस विराट नगर को क्या कहते हैं? बैराठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराठ कहते हैं। और बैराठ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बाणगंगा नदी निकलती है। क्या निकलती है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के किनारे बैराठ सभ्यता भी स्थित है। क्या स्थित है? बैराठ सभ्यता भी स्थित है। बैराठ सभ्यता की जो खोज हुई थी, खोज किसने की थी? तो 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा बैराठ सभ्यता की खोज की गई थी। इसका उत्खनन
बेराट सभ्यता का उत्खनन कैलाशनाथ दीक्षित, इसके अलावा नील रतन बनर्जी के द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और इसके अलावा बेराट सभ्यता से क्या अवशेष मिले, तो यहां से मौर्यकालीन, कौन से, मौर्यकालीन, अशोक मौर्य का यहां से भाब्रू शिलालेख मिला था। क्या मिला था, भाब्रू शिलालेख, जिसकी खोज किसने की थी, कैप्टन बर्क ने किसने की थी, कैप्टन बर्क को यहां पर क्या मिला था, भाब्रू शिलालेख मिला था। ठीक है साथियों, कनिंगम भी विराट आया था। इसके अलावा यहां से बुद्ध कालीन, महात्मा बुद्ध के समय के यहां से अवशेष मिले, तो यहां से बुद्ध का स्वर्ण मंजूषा मिला था। क्या मिला था, स्वर्ण मंजूषा मिला था। इसके अलावा यहां से 8 गोल बौद्ध मंदिर मिले थे। 8 गोल बौद्ध मंदिर भी कहां से मिले थे, बेराट से मिले थे। ठीक है साथियों, ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। इसने इसे परिपत्र नाम दिया था। क्या नाम दिया था, परिपत्र नाम किसको दिया था, विराट नगर को ह्वेनसांग ने परिपत्र नाम दिया था। इसके अलावा यहाँ पर 5 डूंगरियां मिली थी। क्या मिली थी, 5 डूंगरियां मिली थी। कहां पर, विराट नगर में। कितनी डूंगरी, 5 डूंगरी, जिसमें भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, भीम डूंगरी। तो इस तरह से यहाँ पर 5 डूंगरी कहां से मिली थी, बेराट सभ्यता से मिली थी। ठीक है साथियों, इसके अलावा यहां से और क्या मिला, तो यहां से शुंगकालीन संघ या कुटिल लिपि भी कहां से मिली थी, तो ये विराट नगर से मिली थी। ठीक है साथियों, इसके अलावा और क्या मिला यहां से, तो यहां से इंडो ग्रीक शासकों के क्या मिले थे, सिक्के मिले थे, जिसमें यूनानी शासक मिनेंडर के भी क्या मिले थे, यहां से सिक्के मिले थे। लगभग 16 सिक्के मिनेंडर के यहां से मिले थे। ठीक है साथियों, यह था आपका कोटपुतली बहरौल जिला, जिसमें 8 तहसीलें हैं, 7 उपखंड है, नाना, बाबा, माँ, पा, विराट। तो ये इसकी 8 तहसीलें होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर 2 क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। कोटपुतली कासिम खां के द्वारा बसाया गया था। कोटपुतली अंग्रेजों के द्वारा 1857 में राम सिंह सेकंड के द्वारा उनकी सहायता करने के कारण कोटपुतली उनको दिया गया था। तो राम सिंह सेकंड को यह दिया गया था, कोटपुतली था एरिया। इसके अलावा आपको पता है बाणासुर यहाँ पर तहसील है, बाणासुर का किला प्रसिद्ध है। जो बैरोड है, बैरोड एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसके अलावा निमराना में जापानी पार्क स्थापित किए गए औद्योगिक नगरी है। इसके अलावा वहां पर पार्ले-जी बिस्किट की क्या फैक्ट्री लगी हुई है। इसके अलावा विराट नगर जो राजा विराट ने, इसके अलावा अपन और बात करें तो विराट नगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। क्या बिताया था, अज्ञातवास। तो विराट नगर का महाभारत कालीन साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, विराट नगर से मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए जिले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,